Today we shall discuss a wonderful story, The Diamond Necklace by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, born in 1850 and died in 1893, was a great French story writer and novelist. फ्रेंच इतिहास में जिन महान लेखकों का नाम बहुत अदब से लिया जाता है, उन महान लेखकों में, उपन्यासकारों में, कहानी लेखकों में Guy de Maupassant का नाम सबसे ऊंचा है. He also formed a group of writers who called themselves naturalists. And naturalism was a literary movement in the late 19th century and early 20th century. Naturalists believed that the day-to-day life of the middle and lower classes was a subject worthy of serious literary treatment. Guy de Maupassant जिस ग्रुप से, जिस समूह से बिलोंग करते थे, उनका विश्वास था कि आम लोगों की जिंदगी, मध्यम वर्ग की जिंदगी, उनके जिंदगी में जो भी उथल पुथल होते हैं, चढ़ाव उतार होते हैं, उनकी कहानियां साहित्य का एक अहम हिस्सा है. Maupassant wrote 6 novels and hundreds of stories. They are narrated in a simple and direct manner. His stories generally deal with country folk or urban employees and civil servants, among other social groups. His stories also display a touch of pessimism and seem to reflect a sense of the futility of life. Guy de Maupassant की कहानियों को पढ़ने के बाद कुछ चीजें तो उजागर होती हैं. निराशा की तरफ थोड़ी बहुत ढकेलती है ये कहानियां, पर वास्तविकता का चित्रण Guy de Maupassant बहुत बारीकी से और बखूबी अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं. अचानक कहानियों में धक्का देने का एक तंत्र भी Guy de Maupassant को अच्छी तरह से ज्ञात है. The Diamond Necklace is the story of less privileged couple. गरीब परिवार से एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करने वाले एक जोड़े की कहानी है. Guy de Maupassant जिस कहानी को बयां करते हैं, उसमें मैथिल्डे और लॉयसेल ये दो अहम किरदार हैं. लॉयसेल is a clerk in the Department of Education and his wife Mathilde is unhappy about their social positions. मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी ये समस्या होती है. ना तो वो पूरी तरह से गरीब होते हैं, ना तो ढंग से वो अमीर होते हैं. ऐसे कश्मकश में फंसे हुए मध्यम वर्ग की कहानी जब Guy de Maupassant लॉयसेल और मैथिल्डे के माध्यम से बताने का प्रयास करते, तो वो एक प्रकार का दम घुटाने वाली घुटन इस कहानियों में मध्यम वर्ग की दिखाई देती है. लॉयसेल manages to obtain an invitation for them to go to party at the palace of the ministry. मिनिस्ट्री के पैलेस में जाने के लिए एक इनविटेशन लॉयसेल मैनेज कर लेता है. Mathilde is unwilling to go as she owns no fine clothes to show off at the party. पर मैथिल्डे की अपनी एक वजह है, वो पार्टी में जाना नहीं चाहती, भले ही इतने बड़ी पार्टी का इनविटेशन मिला हो. एंड वजह है उसके पास पार्टी में पहनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं. दिखावा, दिखावट, ये भी मध्यम वर्ग की अपनी एक मजबूरी है. What follows is an excellent insight into the material objects that symbolizes social status, and Maupassant underscores the lack of constancy and meaning in objects that determine one's identity in society. अपनी पहचान को मध्यम वर्ग तलाशते तलाशते किस प्रकार से नाटकीय जिंदगी जीने का प्रयास करता है और उसके लिए कितनी जद्दोजहद उसको करनी पड़ती है, इसका वर्णन इस कहानी के माध्यम से Guy de Maupassant करते हैं. जिस मैथिल्डे की हम यहाँ पर बात करते हैं, she was one of those pretty and charming girls born by blunder of the destiny in a family of employees. एक साधारण से परिवार में मैथिल्डे का जन्म होता है और नियति की ये सबसे बड़ी शायद गलती रही थी. ब्लंडर ऑफ डेस्टिनी. नियति ने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी औरत को, महिला को, लड़की को एक साधारण से परिवार में जन्म दे दिया. सुंदरता और खूबसूरती इतनी कि मुस्कुराहट बिजली गिरा देती थी. मैथिल्डे की जब खूबसूरती की हम बात करते हैं तो खूबसूरती इतनी ज्यादा कि मुस्कुराहट बिजली गिरा देती थी, बातें लोगों को दीवाना बना देती थी और नजर भी उसकी किसी हुस्न से कम नहीं थी. जब भी जहां भी नजर पड़ती थी तो आग लगा देती थी. अब इतनी सुंदर एक महिला की शादी किसी साधारण पुरुष से हो जाए तो उसकी जिंदगी में तो बहुत सारा दुख अपने आप ही आ जाएगा. She had no dowry, no expectations,
no means of being known, understood, loved, married by a man rich and distinguished, and she let them make a match for her with a little clerk in the Department of Education. साधारण परिवार की अपनी मजबूरियां थी, देने के लिए दहेज के लिए पैसा नहीं, ना कोई उम्मीदें ज्यादा की जा सकती थी, कोई अपेक्षा ही नहीं, और ना कोई साधन थे, ना किसी प्रकार सा प्यार, ना ही किसी अमीर आदमी से शादी होने की संभावना। इन सारी चीजों को जानकर पहचान कर फिर मैथिल्डी ने अपनी शादी किसी साधारण क्लर्क से हो जाने दी। शी वॉज सिंपल सिंस शी कुड नॉट बी अडॉर्न। इतनी सिंपल थी कि अब उसके पास पहनने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए गहने तो थे नहीं, बट शी वॉज अनहैप्पी एज तो केप्ट आउट ऑफ हर ओन क्लास। ऐसा लगता था कि सुंदर स्त्रियों के किसी समूह से उसको बाहर कर दिया गया है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि फॉर वुमेन हैव नो कास्ट, महिलाओं की अपनी कोई जाति प्रजाति नहीं होती, एंड नो डिसेंट, ना कोई परिवार का कोई उगम देखता है। देयर ब्यूटी, देयर ग्रेस एंड देयर चार्म सर्विंग देम इंस्टेड ऑफ बर्थ एंड फॉर्चून। उनके पास अपनी एक ही संपत्ति होती है और वो है खूबसूरती, ऐसा गीता मप्पासा कहते हैं। अब इतनी खूबसूरती रहने के बावजूद भी गहनों की जरूरत क्यों मैथिल्डी को पड़ने लगी? क्यों वो अपने आप को सजने संवारना चाहती थी? पर कोई शायर ऐसा कहते हैं कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, और सादगी में भी तो कयामत की अदा होती है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तो तुमको मालूम है कि कितनों की कज़ा होती है। इतनी बेहद खूबसूरती रहने के बावजूद भी एक दुख तो मैथिल्डी की जिंदगी में है कि उसके पास सिर्फ अपनी खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है। Their native keenness, their instinctive elegance, their flexibility of mind are their only hierarchy. उनके पास जो जन्म है, उनके पास जो ईगरनेस है, महिलाओं के पास जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एलिगेंस है, चार्म है, खूबसूरती है, यही उनके ऑर्डर ऑफ सिस्टम में आता है। एंड दीज मेक्स द डॉटर्स ऑफ द पीपल द इक्वल्स ऑफ द मोस्ट लॉफ्टी डेम्स। और यही एक वजह बनाती है उनको किसी भी लॉर्ड की वाइफ या बेटी से कम नहीं आका जा सकता। ये खूबसूरती ही उनको रानी महारानी का दर्जा अपने आप बहाल कर देती है। शी सफर्ड इंटेंसली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर एवरी डेलिकेसी एंड एवरी लग्जरी। मैथिल्डी के जहन में ये बात तो बैठ गई थी कि हर एक डेलिकेसी के लिए, हर एक लग्जरी के लिए, दुनिया के हर एक सुख के लिए उसका जन्म हुआ है। दिखने में बहुत बेहद सुंदर है। एंड शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग, पर घर की गरीबी से, गुर्बत से परेशान है। फ्रॉम द वॉर्न वॉल्स, दीवारें पुरानी सी, द एब्रेटेड चेयर्स, खुर्चियां टूटी फूटी घर में, द अगलीनेस ऑफ द स्टफ्स, जो भी फैब्रिक से कपड़े हैं वो भी सब पुराने से मनहूस, मैले कुचैले दिखते हैं। एंड ऑल दिस थिंग्स विच अनदर वुमेन ऑफ हर कास्ट वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड tortured her and made her indignant। और ये सारी फटी पुरानी जुनी पुरानी किताबें जो भी है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब उसको चिढ़ाती है, गुस्सा दिलाती है, और ऐसा लगता है कि अपमान हो गया उसका। उसके जैसी और कोई सुंदर महिला होती तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। चीज़ों के नहीं होने ने मैथिल्डी को विचार में डाल दिया। The sight of the little girl from Brittany who did her humble housework awoke in her desolated regrets and distracted dreams. She let her mind dwells। अचानक किसी ने उसको शायद उसके विचारों से जगा दिया है और वो अपना काम करने के लिए जाग गई, crushed by sadness। पर जैसे ही वो उठी, desolated, शायद जो विचार चल रहे थे उसने उसके मन को चकनाचूर कर दिया है। पछतावा तो हो रहा है, एंड डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ी सी डाइवर्ट भी हो गई ड्रीम्स। शी लेट हर माइंड ड्वेल ऑन द क्वाइट वेस्टिबल्स हंग विथ ओरिएंटल टैपेस्ट्रीज। घर के पर्दों को देख रही है, उनके टैपेस्ट्रीज पर जो भी फैब्रिक के अलग अलग पिक्चर्स बने हैं, डिजाइन्स बने हैं, अपना ध्यान हटाने के लिए वो उनको घूर रही है, देख रही है। लाइटेड बाय द टॉल लैम्प्स ऑफ ब्रॉन्ज
and on the two tall footmen in knee breeches who dozed in the large armchairs made drowsy by the heat of the furnace. वो जो पर्दे उनके यहाँ टंगे थे, टेप्स्ट्रीज जो थी, वहां पर अलग अलग प्रकार की नक्काशियां बनी हुई थी, चित्र थे। ऐसा दिख रहा था कि कोई आर्म चेयर में आराम की कुर्सी पर बैठकर सो रहा है और ये सारा दृश्य उसको ड्राउसीनेस, एक प्रकार का नशा दिला रहा था सोने के लिए। एंड शी लेट हर माइंड ड्वेल ऑन द लार्ज पार्लर्स, बहुत बड़े पार्लर्स के बारे में वो सोच रही थी। डेक्ड विथ ओल्ड सिल्क विद देयर डेलिकेट फर्नीचर सपोर्टिंग प्रेशियस ब्रिक और ब्रैक्स, स्मॉल अट्रैक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस प्रकार के ब्रिक और ब्रैक को वो देख रही थी। एंड ऑन द कॉकेटिश little rooms perfumed prepared for the 5 o'clock chat with the most intimate friends. पर्दों पर वो जो नक्काशी थी उसमें तो मध्यम वर्ग की ऐसी कहानियां चित्रित थी। शाम का समय हो रहा है, जैसे महिलाएं आएंगी, मित्र आएंगे पार्टी करने के लिए और अलग अलग टेप्स्ट्रीज को, पर्दों को, कुर्सी को, चीजों को देखेंगे। एंड मेन विल नोन एंड सॉट आफ्टर whose attention all women envied and desired. इन सारी चीजों को देखकर लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, इस प्रकार का वो चित्र वहां पर देख रही है। When she sat down to dine, जब खाना खाने बैठ गई, before a tablecloth 3 days old, पुराना सा कपड़ा, पुराना इतना है, 3 days old, in front of her husband, and who lifted the cover of the tureen, declaring with an air of satisfaction, "Ah, the good potato." Potato is a French dish simmering meats and vegetables until tender. अब खाना खाने बैठ गई है मैथिल्डी अपने पति के साथ में। उसके ऑफिस से आने के बाद सपनों की दुनिया वो पर्दों में ही रह गई और उसने जब पोटैटो वहाँ पर सर्व किया, एक प्रकार की डिश है मीट और वेजिटेबल से बनी हुई, और उसको देखने के बाद वो कहने लगा कि आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, एंड शी वाज थिंकिंग ऑफ डेलिकेट रिपास्ट्स। ये खाने की तारीफ कर रहा है और मैथिल्डी कुछ और सोच रही थी, पुरानी अपनी ग्रैंड फीस्ट के बारे में सोच रही थी, साधारण खाने के बारे में नहीं। विद ग्लिटरिंग सिल्वर, with the tapestries peopling the walls and the ancient figures, and with the strange birds in the fiery like forest. उसकी जहन में तो अभी भी वही सपनों की दुनिया चल रही थी कि कोई चमकती हुई चांदी पर्दे है, लोगों के वहां पर अलग अलग चित्र है, एंशिएंट फिगर्स है, एंड स्ट्रेंज बर्ड्स फेरी लाइक फॉरेस्ट। शी वाज थिंकिंग ऑफ एक्सक्विजिट डिशेस। वो पोर्ट ऑफ व्यू के बारे में नहीं सोच रही थी, वो कोई बहुत फाइन डिशेस के बारे में सोच रही थी। सर्व्ड इन मार्वलस प्लेटर्स, किसी ने बहुत आलीशान प्लेटर्स में, सर्विंग डिश में उसको सर्व किया हो, और कॉम्प्लीमेंट विस्पर्ड एंड हर्ड विद स्फिंक्स लाइक स्माइल। और ये सब सोच ही रही थी और कोई रहस्यमय हंसी उसके चेहरे पर आ गई। व्हाइल शी वाज ईटिंग द रोजी फ्लैश ऑफ ट्राउट, जब वो एक रोजी फ्लैश ऑफ ट्राउट, एक ट्राउट एक प्रकार की फ्रेश वाटर मछली है, एंड विंग्स ऑफ द क्विल स्मॉल बर्ड, एक क्विल के डिशेस या फ्रेश ट्राउट के फिश वो खा रही है, इस प्रकार का चित्रण उसके जहन में आ रहा है। पर शी हैड नो ड्रेसेस, नो ज्वेलरी, नथिंग, एंड शी लव्ड नथिंग एल्स। पर उसके पास ना तो गहने हैं, ना तो अच्छे कपड़े हैं, उसको खाने पर ध्यान नहीं है, वो अपनी अपनी दुनिया में कल्पना कर रही है। एंड शी लव्ड नथिंग एल्स, और उसको कुछ चाहिए भी नहीं। शी फेल्ट हरसेल्फ मेड फॉर दैट ओनली। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जन्म ही गहनों के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे फैशन के लिए हुआ है। एंड शी वुड सो मच हैव लाइक टू प्लीज, टू बी एनवीड एंड टू बी सेडिक्टिव एंड सॉट आफ्टर। लग तो ऐसा रहा था कि उसका जन्म ही, उसकी पैदाइश ही इस बात के लिए है। शायद यही चीजें उसको खुश कर सकती है। लोग जब उसका एनवी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे उससे, जब उसके तरफ मोहित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, तो ये सब चीजें उसको खुशी देने वाली थी। एंड शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ कॉमरेड ऑफ हर कॉन्वेंट डेज, whom she did not want to go and see anymore. वो कॉन्वेंट अपने स्कूल के लाइफ के दोस्तों को याद करती है, ऐसे दोस्त के जिनके यहाँ जाना भी वो पसंद नहीं करेगी। So much did she suffer, इतना उन्होंने बर्दाश्त किया है गरीबी के कारण। As she came away, अब
बड़ी मुश्किल से वो इतनी दूर तक आई है। एंड शी वेप्ट ऑल डे लॉन्ग, दिन भर रोती रहती थी। फॉर शैग्रीन, और निराशा से और चिढ़ से वो दिन भर रोती रहती थी, पछतावा करती थी अपनी परिस्थितियों पर। फ्रॉम रिग्रेट, फ्रॉम डिस्पेयर एंड फ्रॉम डिस्ट्रेस, बस निराशा, दुख और दर्द के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड केम इन with a proud air, holding in his hand a large envelope. पर एक दिन उसके पति हाथ में एक लिफाफा लेकर आए, एनवेलप लेकर आए, और कहने लगे, There, he said, there's something for you. मैथिल्डे, देखो आपके लिए कुछ है इस एनवेलप में। अब कहानी में एक दूसरा पड़ाव कहानी का शुरू होता है। मैथिल्डे के स्वभाव को हमने देखा। गहने, अच्छे कपड़े नहीं होने की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी जिंदगी दर्द भरी, दुख भरी दास्तान बन गई। She quickly tore the paper and took out of it a printed card which bore these words. जैसे ही लॉयसेल ने एक लिफाफा उसके हाथ में थमाया, उसने लिफाफे को फाड़कर उसके अंदर का खत निकाला। वहां पर एक इनविटेशन था। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम, ये शॉर्ट फॉर्म पहले इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसका मतलब मिसेस, ये मैडम ऐसा होता है। जॉर्जेस हैम्पन्यू बेग मिसेस और मेशर एंड लॉयसेल टू डू देम द ऑनर टू पास द इवनिंग विद देम एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन मंडे जनवरी 18। एक इन्विटेशन उनके हाथ में है कि मिसेस जो जॉर्जेस हैम्पन्यू है वो एक इनविटेशन भेजती है। मिस्टर लॉयसेल भी और मिसेस लॉयसेल भी इस पार्टी में इनवाइटेड है। 18 जनवरी को ये पार्टी होने वाली है। अब इतने बड़े मिनिस्ट्री में जब मैडम जॉर्जेस हैम्पन्यू ने एक प्रकार का इनविटेशन भेजा है, तो इस इनविटेशन को देखकर रीडर्स उम्मीद करेंगे कि शायद मैथिल्डे बहुत खुश हो गई होंगी, पर हुआ उल्टा। गीद मपासा इस प्रकार की कहानियों में पड़ाव लाते हैं जो रीडर्स को शॉक देते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल। पति को ऐसा लग रहा था कि मैथिल्डे इन्विटेशन देख के उछल जाएगी, खुशी के मारे पागल हो जाएगी, पर हुआ उल्टा। उसने इन्विटेशन बाजू के टेबल पर रख दिया चिढ़ से और बुदबुदाते हुए कहने लगी, What do you want me to do with that? ठीक है, इन्विटेशन तो लेके आए, क्या करना है इन्विटेशन का? But my dear, I thought you would be pleased. लॉयसेल को ऐसा लगा कि इन्विटेशन देखकर तुम खुश हो जाओगी। You never go out, तुम तो कभी बाहर जाती नहीं। And here is a chance, a fine one, और बाहर जाने का एक अच्छा मौका है अपने पास। I had the hardest work to get it. देखो, बहुत मेहनत से मैंने इस इन्विटेशन को हासिल किया है। Everybody is after them. हर कोई इस इन्विटेशन को पाना चाहता था। They are greatly sought for and not many are given to the clerks. देखो, मैं साधारण क्लर्क हूं और क्लर्क्स को इस प्रकार के इन्विटेशन नहीं मिलते मिनिस्ट्री से, पर मैंने इसको मैनेज किया है। You will see there all the official world. चलो इस पार्टी में चलते हैं। मिनिस्ट्री के इस पार्टी में, इस पैलेस में शायद ऑफिस की पूरी दुनिया तुम्हें दिखाई देगी। She looked at him with an irritated eye and she declared with impatience. एक उतावलेपन से एक बात उसने जाहिर कर दी। चिढ़ से वो देख रही थी उसकी तरफ, गुस्से से। What do you want me to put on my back to go there? क्या पहनूंगी मैं वहां उस पार्टी में जाने के लिए? इस प्रकार का एक बहुत भारी भरकम सवाल उसने लॉयसेल के ऊपर लाद दिया। He had not thought of that. लॉयसेल ने इस प्रकार के सवाल की उम्मीद ही नहीं की थी। एक अनचाहे से सवाल का वो सामना कर रहा था जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। Two big tears were descending slowly from the corners. इन्विटेशन वो भी मिनिस्ट्री से लाने के बावजूद भी मैथिल्डे रो रही थी, परेशान थी और उसके आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें टपक रही थी। And from the corners of the eyes to the corners of the mouth, he stuttered, "What's the matter? What's the matter?" वो हड़बड़ाहट में लॉयसेल मैथिल्डे से सवाल पूछ रहा है कि हुआ क्या है, कम से कम बताओ तो सही। बट
a violent effort she had conquered her trouble, and she replied in a calm voice as she wiped her damp cheeks. अपने आंसुओं से भीग चुके गालों को उसने पोंछा। बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके उसने जवाब देने की कोशिश की। Nothing, कुछ नहीं हुआ। Only I have no clothes. सिर्फ मेरी परेशानी यह है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। And in consequences, I cannot go to this party. और मेरे पास पार्टी में पहनने लायक अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। Give your card to some colleague whose wife has a better outfit than I. एक काम कीजिए, आपके पास जो मंत्रालय की पार्टी में जाने के लिए जो इनविटेशन है, वो आप अपने किसी दोस्त को दे दीजिए, सहपाठी को दे दीजिए, जिसके पास मुझसे बेहतर, जिसके बीवी के पास मुझसे बेहतर कपड़े होंगे पहनने के लिए। He was disconsolate. ये जवाब सुनकर लोइसेल बहुत निराश हो गया, हताश हो गया। एंड ही began again. फिर से उसने कहा, see here Mathilde, how much would this cost a proper dress? फिर भगवान भी झुक जाते हैं पत्नी के सामने, कौन नहीं झुकेगा। लोइसेल नम्रता से उससे पूछने लगा कि बताओ तो सही कि कितना खर्चा आएगा तुम्हारे एक अच्छे ड्रेस के लिए। विच वुड डू वन अनदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल। कोई ड्रेस देख लो अपने लिए खरीदना है तो। शी रिफ्लेक्टेड अ फ्यू सेकंड्स, और कुछ सेकंड के बाद में मैथिल्डी ने फिर जवाब दिया, गोइंग ओवर कैलकुलेशंस। उसने अपने कुछ गणित लगाए, एंड थिंकिंग ऑल्सो ऑफ द सम, और कितना खर्चा आ सकता है उसका अंदाजा भी लगाया। विच शी माइट आस्क विदाउट मीटिंग एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द फ्रूगल क्लर्क। वो इस बात का अंदाजा तो था कि फिगर ऐसा ही बताया जाए कि जो अप्रूव हो सके, मना कर रहा ना करे, इसलिए वो ऐसे ही किसी फिगर के बारे में सोच रही थी कि इमीडिएट लोइसेल नकार न दे उसको। इसलिए एक साधारण क्लर्क जो हिसाब से पैसा खर्चा करता है, ज़्यादा पैसा होता ही नहीं है, वो क्या खरीद सकता है इसका अंदाजा उसको था ही। इसलिए एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेटिंगली, फिर हिचकिचाते हुए उसने एक जवाब दे दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं, बट इट सीम्स टू मी दैट विथ 400 फ्रैंक्स आई माइट डू इट। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 400 फ्रैंक्स में ड्रेस आ जाएगा। आज की अगर करेंसी में की बात करें तो तकरीबन 8,135 इंडियन भारतीय रुपीस में ये अमाउंट होता है। एक साधारण सा क्लर्क 8,000 की कीमत के इतना एक ड्रेस लोइसेल से मैथिल्डी मांग रही है। ही ग्रू अ लिटिल पेल, अब निराशा हो गई लोइसेल की। 400 फ्रैंक्स का एक ड्रेस उसने लोइसेल से मांग लिया मैथिल्डी ने। ख्वाहिश इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, एंड उसकी इच्छाएं जानकर तो उसको ये काला नीला ही पड़ गया। For he was reserving just that sum to buy a gun to treat himself to a little shooting. लोइसेल अपना कुछ प्लान कर रहा था, पैसे कुछ जमा होंगे भी तो उसमें वो बंदूक खरीदना चाहता था ताकि वो कोई शूटिंग वगैरह कर सके। द नेक्स्ट समर, अगले आने वाले समर में, ऑन द प्लेन्स ऑफ नैंट्री के मैदान में जाएगा, कुछ शिकार करेगा विद सम फ्रेंड्स हु यूज्ड टू शूट लार्क्स देयर ऑन संडेज। संडेज के दिनों में लार्क पक्षियों की जो शिकार करते थे उनके साथ जाऊंगा, दोस्तों के साथ मजे करूंगा। बट ही सेड, ऑल राइट, आई विल गिव यू योर 100 फ्रैंक्स। ठीक है, तुम जिद कर ही रही हो तो मैंने बंदूक खरीदने के लिए जो 400 फ्रैंक्स जमा किए वो तुम्हें दे दूंगा। बट टेक केयर टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। पर पत्नी के सामने झुकता नहीं तो क्या करता, मजबूरी में लोइसेल ने फिर 400 फ्रैंक्स उसको दे दिए। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी का दिन बिल्कुल करीब आ रहा था। एंड मिस्टर लोइसेल सीम्ड सैड, पर मैडम लोइसेल तो नाराज दिख रही थी, रेस्टलेस एंड एंग्शियस, परेशान भी थी और उतावली भी थी। येट हर ड्रेस वाज रेडी, भले ही उसका ड्रेस तैयार था। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर? अरे ड्रेस कहा तो ड्रेस खरीद कर दे दिया। उसकी औकात नहीं होने के बावजूद भी उसने 400 फ्रैंक्स सिर्फ ड्रेस के लिए खर्च कर डाले। फिर भी
मैथिल्डी प्रसन्न नहीं दिख रही थी। हुआ क्या? Come on now, and you have been quite queer these last 3 days. 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ मैथिल्डी तुम्हें, तुम अलग प्रकार के अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रही हो। क्या हो रहा है? What's the matter? अभी तक मसला सॉल्व हुआ नहीं क्या? फिर मैथिल्डी ने जवाब दिया, and she answered, it annoys me not to have a jewel. फिर एक नई फरमाइश सामने आई, मुझे चिढ़ आती है, बोले मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। खुदा भी आसमां से तुझे देखकर हैरान तो होता होगा और तेरी अनगिनत ख्वाहिश देखकर कभी कभी परेशान भी होता होगा। पहली एक फरमाइश थी, बेचारे के पास कर दिया, 400 फ्रैंक्स दे दिया। फिर से एक फरमाइश है, बीवी कहने लगी कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा गहना नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू पुट ऑन एंड आई शैल लुक लाइक डिस्ट्रेस। इतना सुंदर ड्रेस पहनने के बावजूद भी अगर मेरे पास गहना नहीं है तो मैं एक साधारण सी महिला दिखूंगी, निराश, हताश, दुखी। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। मैं तो बिल्कुल ऐसे पार्टी में जाऊंगी ही नहीं बिना गहने के। He answered, you will wear some natural flowers. फिर लॉयसेल उसको सजेशन देने लगा कि सुंदर सुंदर फूल है बागीचे में, फूल भी तुमने बालों में लगा लिए, माला पहन ले तो भी बहुत सुंदर दिखोगी। हमने पहले ही कहा था कि खूबसूरती को संवरने की जरूरत क्या है। एंड दे आर वेरी स्टाइलिश दिस टाइम ऑफ द ईयर। और फूल भी बहुत सुंदर है, अच्छे दिखते हैं आजकल। फॉर 10 francs यू विल हैव 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेस। अरे 10 फ्रैंक अगर खर्चा कर भी लेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर रोजेस तो मिल ही जाएंगे। बट she was not convinced. पर मैथिल्डी इन फूलों के इस आइडिया से वो कन्विंस नहीं हुई। Now there is nothing more humiliating than to look poor among a lot of rich women. मध्यम वर्ग की महिलाओं की परेशानियों को बयां करती है कहानी है। बोले इतने अमीर लोगों के बीच में मैं जाऊंगी और कोई सुंदर स्त्री, कोई बहुत खूबसूरत महिला अगर बिना किसी गहने के ऐसे अमीर लोगों के बीच में जाएगी, गरीब दिखेगी, तो इससे ज्यादा अपमानजनक उसके लिए कुछ है ही नहीं। बट हर हस्बैंड क्राइड। फिर लॉयजर ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट अ गर्ल्स यू आर, गो फाइंड योर फ्रेंड मेजर फ्रॉस्टर्स एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेलरी। अरे फिर इसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत क्या है? तुम्हारी तो दोस्त है जो मिसेस फॉस्टर्स है, उसके पास जाओ, ज्वेलरी उनके पास बहुत है। एंड यू नो हर वेल इनफ टू डू दैट शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय। उसने कहा अगर नेकलेस ही चाहिए, गहना ही पहनना है, तो तुम अपनी पड़ोसी दोस्त के पास जाओ, मिसेस फॉस्टर्स के पास, और मिसेस फॉस्टर तुम्हें बहुत सुंदर गहने दे भी सकती है। ये आइडिया सुनकर मैथिल्डी उछल पड़ी और उसने कहा, दैट्स ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स एंड टोल्ड हर अबाउट हर डिस्ट्रेस। दूसरे दिन फिर वो अपनी दोस्त मिसेस फॉस्टर्स के पास गई और अपना दुखड़ा उसको सुनाया। दुख किस बात का था? पार्टी में जाना है, ड्रेस तो है, पर पहनने के लिए गहने नहीं है। मिसेस फॉस्टर्स वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब। फिर मिसेस फॉस्टर उस मिरर्ड वार्डरोब के पास, उस अलमारी के पास जहां आईना लगा हुआ था, वहां पर गई। एंड टुक आउट अ लार्ज कास्केट, और एक सुंदर सा कास्केट उन्होंने बाहर निकाला जहां पर गहने रखे हुए थे। ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, मिसेस लॉयसेल चूज माय डियर। और उसने मिसेस लॉयसेल के सामने, मैथिल्डी के सामने वो बॉक्स लाकर उससे कहा कि माय डियर, जो चुनना चाहती हो वह गहना चुन लो। She saw at first bracelets. पहले मैथिल्डी ने ब्रासलेट्स देखे, then a necklace of the pearls, फिर pearls का एक नेकलेस देखा, then a Venetian cross of gold set with precious stones of an admirable workmanship, फिर उसने एक precious Venetian cross देखा। She tried on the ornaments before the glass. आईने के सामने होकर वो एक एक गहना परखने लगी, hesitated and could not decide to take them off and give them up. पर हेजिटेशन भी हो रहा था, हिचकिचाहट भी हो रही थी कि मिसेस लॉयसेल की ये गहने, मिसेस लॉयसेल ये गहने मिसेस फॉस्टर से कैसे ले जाए। एंड शी केप्ट ऑन आस्किंग, यू हैवंट एनीथिंग एल्स। लालसा इस प्रकार से गहनों की
मैथिल्डी की बढ़ती जा रही थी और पूछने लगी थी, और कुछ है गहने इसके अलावा? यस यस, लुक ऑन, एंड आई डू नॉट नो व्हाट विल यू हैपन टू प्लीज यू। हाँ देखो, मुझे क्या पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। All at once discovered in a box a black satin superb necklace of diamonds. और ब्लैक सैटिन के कपड़े में एक लपेटा हुआ एक बहुत सुंदर सा नेकलेस मैथिल्डी को दिखाई देता है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विद बाउंडलेस डिजायर, और एक न खत्म होने वाली इच्छा से उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड इन टेकिंग इट अप। एक बेहतरीन खूबसूरत डायमंड का नेकलेस जैसे ही उसने देखा, दिल ने धड़कना शुरू कर दिया, हाथ थरथराने लगे उसको उठाने के लिए। She fastened it round her throat. तुरंत उसने उठाया, अपने गले से लगाया, and on her high dress she remained in ecstasy before herself. ecstasy का मतलब होता है अत्युच्च प्रकार की खुशी। एक डायमंड नेकलेस को देखने के बाद में मैथिल्डी को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। Then she asked, hesitating, full of anxiety, can you lend me this? Only this? फिर मिसेस लॉयसल ने मिसेस फॉस्टर से पूछा, क्या आप मुझे ये उधार दे सकते हैं पहनने के लिए? यस यस सर्टेनली, व्हाई नॉट। फिर मिसेस फॉस्टर्स ने वो कहा, क्यों नहीं, ले जाओ। शी स्प्रैंग टू हर फ्रेंड्स नेक, किस्ड हर विथ ऑर्डर, और एक बहुत उत्साह के साथ में उसने मिसेस फॉस्टर को गले लगाया, चूमा भी उसको, एंड देन एस्केप्ड विथ हर ट्रेजर, और फिर एक खजाना सा मिल गया था शायद उसको, और इस डायमंड नेकलेस के साथ मैथिल्डी वहां से चली गई। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, और जिस पार्टी का इंतजार कर रही थी मैथिल्डी, वो पार्टी का दिन निकल आया। मिस लाइसेल वॉज अ सक्सेस। इस पार्टी में सबसे ज्यादा कामयाबी मैथिल्डी को मिल गई थी। She was the prettiest of them all. ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी में सबसे खूबसूरत वही थी, elegant, gracious, smiling and mad with joy. खुशी से पागल हो गई थी, इतनी सुंदर, इतनी एलिगेंट, इतनी ग्रेशियस, इतनी हंसी से भरी हुई दूसरी कोई व्यक्ति यहाँ पर थी ही नहीं। All the men were looking at her. ऐसा लग रहा था कि पार्टी के सारे आदमी उसे देख रहे थे, inquiring, curious, her name asking to be introduced. हर कोई उसका परिचय जानना चाहता था। जिस कामयाबी का मैथिल्डी इंतजार कर रही थी, वो सारी कामयाबी उसके आंचल में आ रही थी। All the attaches of the cabinet wanted to dance with her. पार्टी में जो कोई महकमा वहां पर था, वो हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था। The minister took notice of her. और जिस मिनिस्टर ने इस पार्टी को इनवाइट किया था, उस मिनिस्टर का ध्यान भी मैथिल्डी की तरफ जाता है। She danced with delight. खुशियों से झूमकर वो नाचने लगी। With a passion, intoxicated with pleasure. जैसे खुशियों का नशा सा उसके ऊपर छा गया था। Thinking of nothing, बस दूसरा कोई ख्याल नहीं दिमाग में। In the triumph of her beauty, लगता है सुंदरता उसकी जीत गई थी। पूरी दुनिया उसने अपनी सुंदरता से जीत ली थी। In the glory of her success, in a sort of cloud of happiness made up of all these tributes, of all the admirations, of all these awakened desires, of this victory, so complete, so sweet to a woman's heart. एक औरत के दिल को और क्या चाहिए खुश होने के लिए? लोग खूबसूरती की तारीफ करते हो, मन चाहा गहना पहनने को मिला हो, मन चाहा ड्रेस उसने खरीदा हो, ऐसा लग रहा था कि सारी जन्नत को उसने पा लिया है। She went away about 4 in the morning. रात भर बॉल डांस होता रहा। पार्टी में सारे लोग डांस करते रहे। शाम कैसे निकल गई, रात कैसे हो गई, और सुबह के 4 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। Since midnight her husband has been dozing in a little. सारी दुनिया से परे होकर मैथिल्डी यहाँ पर अपनी खूबसूरती का इजहार करते हुए सारी खुशियों को लूटने का प्रयास कर रही थी। और इधर एक कमरे में लॉइजल खराटे लेकर सो रहा था। Since midnight her husband has been dozing in the little anteroom. बगल में लगे हुए इस कमरे में लॉइजल सो रहा था। with 3 other men, 3 लोग और थे, आदमी उस कमरे में सो रहे थे। बीवी इधर नाच रही थी। And he threw over her shoulders the wraps he had brought to go home in the modest garments of everyday life, the poverty of which was out of keeping with the elegance of the ball dress. फिर
जैसे तैसे करके बॉल डांस खत्म हो गया एंड लॉयसिल जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में मैथिल्डी चली गई. शी फेल्ट दिस that wanted to fly as soon as to be noticed by the other women who were wrapping themselves with a in reach first. Loisel kept her back. Or she went about 4 in the morning. Since midnight, her husband has been dozing in the little anteroom with 3 other men whose wives were having good time. लॉयसल एंटी चैम्बर में एंटी रूम में और 3 लोगों के साथ वहीं पर सो रहा था. शायद उन 3 लोगों की बीवियों का भी अच्छा समय चल रहा था. वो डांस कर रही थी और he threw over her shoulders the wraps he had brought to go home. डांस खत्म होने के बाद में जैसे मैथिल्डे उसके पास आई उसने एक रैप उसके कांधों पर डाल दिया. Modest garments of everyday life. अब ये रैप बहुत साधारण कपड़ा था. रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए इसी कपड़े से अपने आप को ढकना था, कवर करना था. The poverty of which was out of keeping with the elegance of the ball dress. और ये जो साधारण सा रैप था इससे उस बॉल ड्रेस के एलिगेंस को ढका जा रहा था. She felt this and wanted to fly so as not to be noticed. वो इस साधारण से कपड़े को ओढ़ने के बाद में समझ चुकी थी कि ये इतना साधारण है कि वो वहां से उड़कर भाग कर जाना चाहती थी ताकि बाकी जो रईस घर की महिलाएं वो उसको ना देखे. Who were wrapping themselves up in reach first. बाकी सब रईस महिलाएं थी. वो तो फर के कपड़ों से अपने आप को ढक रही थी. पर लॉयसिल मैथिल्डी के बारे में जानता है. लॉयसिल अपनी परिस्थितियों के बारे में जानता है. लॉयसिल kept her back. लॉयसिल ने इस रैप को उस पर ढक दिया. Wait a minute, you'll catch cold outside. अरे रुको, ये कपड़ा अपने ऊपर ढक तो लो, सर्दी है बाहर, ठंड लग जाएगी. But she did not listen to him. पर मैथिल्डी तो अपनी दूसरी अलग दुनिया में थी. उसने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया. And went downstairs rapidly. और उस downstairs वो चली गई. When they were in the street, जब वो रास्ते पर आ गए, they could not find a carriage. रास्ते पर कोई भी घोड़ा गाड़ी वहां पर नहीं दिख रही थी. And they set out in a search of one. फिर बाहर ही ठंड में वो किसी कोच का, किसी कैब का इंतजार कर रहे थे. Hailing the drivers whom they saw passing in the distance. I shall call a cab. फिर लॉयसिल ने जाते हुए कैब ड्राइवर को आवाज दी. They went down towards the Seine. और फिर सेन नदी के किनारे चलते चलते वो वहां पर गए और finally they found the cab. Once those old night hawk cabs which one sees in Paris only after night has fallen. As though they are ashamed of their misery in the daytime. फिर एक पुरानी सी कैब उनको दिखाई दी. ये कैब भी इतनी पुरानी थी शायद पेरिस के रास्तों पर रात के समय ही निकलती होंगी क्योंकि इतनी पुरानी थी कि उसको भी शर्म लगती होगी रात के अंधेरे में. फिर इसलिए वो निकलती है. It brought them to their door, Rue des Martyrs. और जहां पर वो रहते थे उनके घर पर उस कैब ड्राइवर ने छोड़ दिया. And they went up their own stairs steadily. और फिर दुखी मन से वो अपने घर की स्टेयर्स चढ़ने लगी. एंड फॉर हर इट वॉज फिनिश्ड. अब मैथिल्डी के लिए सब कुछ खत्म हो गया था. बहुत भारी मन से वो घर की सीढ़ियों को चढ़ रही थी. एंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही वुड हैव टू बी एट द मिनिस्ट्री एट 10 o'clock. मैथिल्डी सोच रही थी कि सारी दुनिया की खुशियां अब उसके लिए खत्म हो चुकी है, दोबारा ये मौका नहीं आएगा. लॉयसिल सोच रहा था कि कल 10 बजे ऑफिस जाना है. दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दुनिया के बारे में सोच रहे थे. मध्यम वर्ग की यही मजबूरियां है जो उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है. She took off the wraps with which she had covered her shoulders. फिर जिस रैप्स ने उसके कांधों को ढक के रखा था वो उसने निकाल कर बाजू में रख दिया. Before the mirror so as to see herself once more in the glory. कपड़े को हटाया. एक बार फिर से आईने में वो अपने आप को देखना चाहती थी. एक बार डायमंड नेकलेस निकालने के पहले वो अपने आप को निहारना चाहती थी. बट सडनली शी गेव अ क्राई. पर अचानक वो आईने के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी. शी नो लॉन्गर हैड द एज राउंड हर थ्रोट. अरे आश्चर्य है, उसके गले के इर्द गिर्द नेकलेस नहीं था. हर हस्बैंड हाफ अंडराइज ऑलरेडी आस्क्ड
व्हाट्स द मैटर विथ यू? पति कपड़े चेंज ही कर रहा था, ड्रेस चेंज ही कर रहा था कि उसने अचानक पूछ ही लिया कि हुआ क्या है, व्हाट्स द मैटर विथ यू? शी टर्न टू हिम टेरर स्ट्रिकन, जैसे बहुत भयानक हमला हो चुका था, और उसने पति की तरफ मुड़ते हुए देखा, आई हैव नॉट मिसेस फॉस्टर्स डायमंड नेकलेस। मिसेस फॉस्टर्स का डायमंड नेकलेस जो था वो तो नहीं है। व्हाट? हाउ? इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे हुआ? क्या हुआ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ही जम्प्ड अप फ्राइटेंड, कूद गया, वो कूदने लगा डर के मारे। एंड दे सर्च इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, फिर ड्रेस के फोल्ड्स में ढूंढने लगे, इन द फोल्ड्स ऑफ द रैप्स, उस रैप्स में ढूंढने लगे, इन द पॉकेट्स, पॉकेट में ढूंढने लगे, एवरीवेयर दे डिड नॉट फाइंड। डायमंड नेकलेस कहीं नहीं दिखाई दिया। ही आस्क्ड, आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द बॉल? जब तुमने बॉल डांस छोड़ा था तब वो तुम्हारे ही पास था, श्योर हो क्या तुम? पता है क्या तुम्हें? यस, आई टेस्ट इट वेस्टिब्यूल ऑफ द मिनिस्ट्री। हाँ, मैंने मिनिस्ट्री के वेस्टिब्यूल में, जो एक पैसेज होता है बिल्डिंग का, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, वहां पर मैंने चेक किया था मेरे पास। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। अरे, अगर रास्ते में गिरा होता तो कम से कम गिरने की आवाज तो आती। इट मस्ट बी इन द कैब। लॉयसल को लगा कि शायद जिस कैब में वो घर आए थे उस कैब में गिरा हो। यस, दैट इज प्रोबेबल। मैथिल्डी कहने लगी, हाँ, इसकी संभावना है। डिड यू टेक द नंबर? कैब का नंबर लिया क्या? नो, एंड यू? मैंने तो नहीं लिया, पर तुमने? यस, डिड नॉट इवन लुक एट इट। मैंने तो देखा भी नहीं नंबर की तरफ। नो। दे गेज्ड एट ईच अदर क्रश्ड, जैसे चकनाचूर हो गए थे, एक दूसरे को निहारने लगे। एट लास्ट लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से कपड़े पहन लिए उसने। आई एम गोइंग। सुबह के 4 बज रहे थे, रात की ठंड में घर आए थे, और अचानक उनके दिखावेपन का नशा उतर चुका था। बोले, अभी क्या, अभी जाता हूं। He said, back the whole distance we came on foot to see it if I can find it. जिस रास्ते से हम घर वापस आए उस रास्ते पर फिर से जाता हूं, देखता हूं कहीं मिलता है क्या। एंड ही वेंट आउट, और फिर बाहर निकल गया। शी स्टेड देयर इन हर बॉल ड्रेस, वो अपनी उसी बॉल ड्रेस में वहीं खड़ी थी। विदाउट स्ट्रेंथ टू गो टू द बेड, अब सोने के लिए जाने की ताकत भी उसके पास नहीं बची थी। ओवरवेल्म्ड ऑन ए चेयर विदाउट अ फायर, कुर्सी में बैठ चुकी थी, फायर भी नहीं जला हुआ था घर में। विदाउट अ थॉट, दिमाग में कोई विचार भी नहीं आ रहा था, सुन्न हो गई थी। हर हस्बैंड केम बैक अबाउट 7 o'clock, तकरीबन सुबह के 7 बजे लॉयसल वापस आया। He had found nothing, कुछ नहीं मिला। And then he went to police headquarters, फिर पुलिस हेडक्वार्टर गए। To the newspaper to offer a reward, फिर अखबार में अलग अलग खबरें थी। To the cab company, he did everything, उसने जो भी हुआ वो सब कुछ दे दिया। In fact, that the trace of hope could urge him, एक उम्मीद का किरण भी उसको नजर जहां भी दिखता था वो प्रयास करने लगा। She waited all the day, पूरा दिन इंतजार किया कि कोई तो वापस ला कर देगा। In the same dazed state in the face of the horrible disaster, जो हादसा उनके साथ हुआ था वो शॉक में वो दिन भर बैठी रही, उम्मीद करती रही कि कोई ना कोई नेकलेस ला कर देगा वापस। Loisel came back in the evening with his face worn and white, थके हुए चेहरे से शाम के समय लॉयसल घर वापस आया। He had discovered nothing, और दिन भर की जद्दोजहद करने के बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लगा था। You must write to your friend, he said. फिर एक सलाह दिया उसने, देखो तुमने मिसेस फॉस्टर से ये उधार लाया था, एक खत लिखो उनके नाम से। You broken the clasps of her necklace, नेकलेस का एक हुक टूट गया है। दैट यू वर हैविंग इट रिपेयर्ड, और तुम उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न अराउंड, और वापस करने के लिए इस बहाने से मौका मिल जाएगा। ऐसा एक सुझाव लॉयसल मैथिल्डी को दिया। शी रोट एज डिक्टेटेड, जैसा उसने बताया वैसे लिखा। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, एक हफ्ता गुजर चुका था, सारी आशाएं, सारी उम्मीदें अब गायब होने लगी थी। And Loisel, aged by 5 years, declared, अब ऐसा लग रहा था कि उम्र बहुत जल्दी गुजर रही थी। We must see how we can replace the jewels. अब लॉयसल ने कहा,
देखो वैसे भी 8 दिन चले गए, हफ्ता हो गया है, अब इसको वापस कैसे करना, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे they took the case which had held them to the jeweler whose names was in the cover. दूसरे दिन उस केस को जहां पर वो डायमंड नेकलेस रखा था, उस ज्वेलर का नाम भी था, उस ज्वेलर के पास वो चले गए। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, उसके कैटलॉग में वो देखने लगे। उसने कहा, इट वॉज नॉट आई मैडम हु सोल्ड दिस नेकलेस। मैडम ये जो नेकलेस का सेट आप लेकर आए, कवर कास्केट, वो नेकलेस हमने बेचा नहीं था। आई ओनली सप्लाइड द केस, मैं सिर्फ ये केस बनाता हूं। देन दे वेंट टू द ज्वेलर टू ज्वेलर, फिर एक सुनार से दूसरे सुनार के पास वो घूमते रहे, लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर, इस नेकलेस जैसा दूसरा कोई पीस ढूंढने के लिए। कंसल्टिंग देयर मेमोरी, सिक बोथ ऑफ देम विद ग्रीफ एंड एंग्जाइटी, एक प्रकार की उत्सुकता, एक प्रकार के दुख के साथ वो हर दुकान घूम रहे थे, कंसल्ट कर रहे थे, उनकी यादों में वो झांकने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई नेकलेस उनके दुकान में है क्या। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ डायमंड नेकलेस, और फिर एक दुकान थी पैलेस रॉयल की, वहां पर उन्हें वो डायमंड नेकलेस दिखाई दिया। दैट सीम टू देम एब्सोल्युटली लाइक वन दे वर सीकिंग, जिस डायमंड नेकलेस को वो ढूंढ रहे थे वो अब इस पैलेस रॉयल में उनको दिखाई दिया। इट वाज प्राइस at 40,000 francs। ये जो डायमंड नेकलेस उनको दिखाई दिया उसकी कीमत तकरीबन 40,000 फ्रैंक्स थी। आज की अगर कीमत देखी जाए तो तकरीबन 32 लाख के ऊपर इंडियन रुपीस में ये 40,000 फ्रैंक्स होते। एंड दे कुड हैव इट फॉर 36। अब बार्गेन करके 40,000 फ्रैंक्स कहां से लाएंगे, तो 36,000 फ्रैंक्स में खरीदने के लिए वो तैयार थे, बार्गेन करने के लिए। दे बेग्ड द ज्वेलर्स नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, और उस ज्वेलर से वो रिक्वेस्ट करने लगे कि कम से कम 3-4 दिन की मोहलत दीजिए, किसी को मत बेचिए। बड़े मुश्किल से ये डायमंड नेकलेस उस शोरूम में उनको दिखा था। एंड दे मेड अ बार्गेन दैट ही शुड टेक इट बैक फॉर 34,000, और तकरीबन 34,000 फ्रैंक्स में खरीदने की बात हुई। ये 34,000 फ्रैंक्स भी कम नहीं होते, तकरीबन 27 लाख से ज्यादा ये अमाउंट होती है भारतीय रुपये में। If the first was found before the end of the February, Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him। तकरीबन 18,000 फ्रैंक्स की अमाउंट उसके जो पिता छोड़ के गए थे लॉयसेल के लिए, वो उसके पास थी। एंड ही हैड टू बोरो द रिमाइंडर, और बची हुई अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट उसको अरेंज करनी थी। He borrowed, उधार लिया, asking 1,000 francs from one, 1,000 franc किसी से उधार लिया, 500 from another, and 5 here, 3 Louis is there. He gave promissory notes, made reunions agreement, dealt with usurers, with all kinds of lenders। जितने व्यापारी थे, साहूकार थे, सबसे बात की, प्रॉमिसरी नोट्स उसने साइन किया, एग्रीमेंट्स किया, इंटरेस्ट पर पैसा लिया, ब्याज से लिया, जहां जहां से हो सकता था, दोस्तों से उधार लिया। एक डायमंड नेकलेस के चक्कर में लॉयसेल पूरी तरह से कर्ज में डूब रहा था। He compromised the end of his life, शायद अपनी जिंदगी के अंत को भी उसने अब समझौता कर लिया था। Risk his signatures without even knowing whether it could be honored, साइन करके चेक दिए होंगे लोगों को, ये भी पता नहीं कि एक चेक बाउंस होंगे, ऑनर्ड होंगे या नहीं होंगे। एंड फ्राइटन बाय ऑल एंग्विश, सारे दर्द से वो डर गया था। ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में होने वाले सारे दुखों से वो परिचित हो गया था। बाय द ब्लैक मिजरी विच वॉज अबाउट टू सेटल डाउन ऑन हिम, इतने सारे कर्जे के बोझ के नीचे दबने के बाद भविष्य क्या होने वाला है उसका आगाज तो उसको हो रहा था। बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल डिप्रिवेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉरल टॉर्चर्स, मन को कितनी तकलीफ होने वाली है, कितनी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कितने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। He went to buy the new diamond necklace, जैसे तैसे करके उसने पैसा एडजस्ट किया, सब बेच बाज करके वो डायमंड नेकलेस खरीद लिया। Laying down on the jeweler's counter 36,000 francs, और ज्वेलर के यहाँ जाके उसके काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स उसने रख दिए। When Mrs. Loisel took back the necklace to Mrs. Foster, the latter said with an irritated air,
You ought to have brought it back sooner. So I might have needed it. She didn't open the case. आपने ये वापस तो लाया है, वो केस उसने ले लिया और खोला भी नहीं, उसको देखा भी नहीं. Which her friend had begun fearing. अब मैथिल्डी को डर तो लग रहा था कि कहीं मिसेस फॉस्टर उसको खोल कर देख लेंगी, पता चल गया तो बदल के दिया है. If she had noticed the substitution, what would have the thought? अगर उसको पता चल गया कि हमने बदल कर दिया है तो परिणाम क्या होगा? इस बात से वैसे ही वो काँप रही थी. What would she have said? क्या कहेंगी वो? Might she not have been taken for the thief? कहीं ऐसा तो नहीं समझेगी कि हमने चोरी कर लिया है. Mrs. Loisel learned the horrible life of the needy. एक जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी कैसे हो सकती है, इसके डरावने से एहसास को मैथिल्डी अच्छे से समझ रही थी. She made the best of it, more frankly, heroically. The frightful debt must be paid. पर अब जितना कर्जा लिया है, जितनी भयानक सिचुएशन को जिंदगी में उसने इनवाइट किया था, कर्जा तो देना पड़ेगा वापस. She would pay it. और they dismissed the servants. फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अभी कर्जे को उतारा जाए. फिर घर के सारे सर्वेंट्स उन्होंने निकाल दिए. They changed their rooms, कमरों को बदल दिया. They took an attic under the roof and she learned the rough works. घर के सारे गंदे मैले कुचैले काम वो सीख गई. Household, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, wearing out her pink nails on the greasy pots. बर्तन मांजने लगी, कपड़े धोने लगी. And the bottoms of the pants, she washed the dirty linen and shirts and towels which she dried on the rope. She carried down the garbage. कचरा घर का बाहर फेंकने लगी. To the street every morning and she carried up the water, pausing for breath on every floor. वो पानी भरती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, घर के सारे काम उसको करने लगे थे. इतनी सुंदर थी, कभी इन सारे कामों के झमेले में वो पड़ी नहीं होगी. पर आज नेकलेस के एक जरा से शौक ने कौन सी परिस्थिति में मैथिल्डी को ढकेल दिया था. एंड ड्रेस लाइक वुमेन ऑफ द पीपल. आम आदमी की औरतें जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उससे भी आम वो लगने लगी थी. शी वेंट टू द fruitier, the grocer, the butcher, a basket on her arm, bargaining, insulted, fighting for her wretched money, saw by saw. और एक छोटे छोटे अमाउंट के लिए वो लोगों से बार्गेनिंग कर रही थी. इंसल्टिंग था, अपमानजनक था. वो झगड़ रही थी, एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रही थी. एवरी मंथ दे हैड टू पे द नोट्स, क्योंकि हर महीने उन्हें ब्याज का पैसा चुकाना था. They renew the others to gain time. और फिर लोगों के पैसे वापस जो उधार लिए थे, वो पैसे देने के लिए फिर से मोहलत मांगनी पड़ती थी. जितना कमाते थे सब उनको ब्याज में लोगों के पैसे उधारी के देने में पैसा वापस जा रहा था. And at night often he did copying. जो लॉयसल था, the husband worked in the evening keeping up the books of a shopkeeper. दिन भर ऑफिस में नौकरी करने के बाद में लॉयसल ने दूसरा एक काम पकड़ लिया था, किताबें की दुकान में जाता था. एंड नाइट ऑफन ही डिड कॉपिंग एट 5 hours a page. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years. इस प्रकार से पूरी जवानी दाव पर लगाकर, पूरी खूबसूरती दाव पर लगाकर रात दिन जानवरों की तरह काम कर रहे हैं. तकरीबन 10 साल इनके जिंदगी के छीन लिए डायमंड नेकलेस के लालच ने. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड एवरीथिंग बैक. 10 साल की जद्दोजहद करने के बाद में उन्होंने सारा पैसा वापस कर दिया लोगों का, सारा कर्जा चुकता कर दिया. एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूशरी. मनी लेंडर्स के जो भी रेट थे, ब्याज के पैसे थे, वो सारे पैसे उन्हें चुकाने पड़े. एंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ हीव्ड अप इंटरेस्ट. जितना ब्याज बढ़ रहा था वो सारा ब्याज भी उन्होंने चुका दिया. मिसेस लॉयसल सीम्ड एज्ड नाउ. अब मिसेस लॉयसल, मैथिल्डी एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रही थी. मैथिल्डी जो आसमान के एक परियों की तरह, हुर की तरह लग रही थी, इसके पहले इस 10 साल की मेहनत ने उसको एक बहुत विद्रूप कर दिया था. She had become the robust woman, hard and rough and poor household. एक घर जो गरीब का घर बन चुका था. Badly combed with her skirts awry and her hands right,
काम करते करते हाथ काले पीले नीले पड़ गए एंड हर वॉइस वाज लाउड। किसी रोबस्ट महिला में वो बदल चुकी थी, आवाज बहुत भारी हो चुकी थी एंड शी वॉज द फ्लोर विद स्प्लैशिंग वाटर, फर्श को धो रही थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी सैट डाउन बाय द विंडो एंड शी थॉट ऑफ दैट इवनिंग लॉन्ग एगो, of that ball where she had been so beautiful and so admired। जब कभी भी घर के ये सारे गंदे मैले कुचैले काम करने से फुर्सत मिलती तो खिड़की के पर बैठकर वो उस रात के बारे में सोच रही थी जिस समय उस पार्टी में वो गई थी और लोगों ने कितनी तारीफ की थी। क्या रात थी वो कि अपने आप को आसमान की परी समझ रही थी। Who knows how singular life is। वो अपने आप से सवाल पूछती थी, जिंदगी कैसे विचित्र है। How singular life is, how changeable। लाइफ कितनी बदलने वाली है। What a little thing it takes to save you for or to lose you। कितना छोटा समय लगता है जिंदगी बदलने के लिए। न जाने जिंदगी क्या से क्या हो जाती है एक जरा सी लालच के चक्कर में। Then one Sunday as she was taking a turn in the Champs-Élysées as a recreation after labors of the week, she perceived suddenly a woman walking with a child। और जैसे ही शांजलीज में वो घूमने निकल रही थी, शांजलीज में उसने एक महिला को उसके पीछे पीछे घूमते हुए देखा, एक बेबी के साथ में, एक चाइल्ड के साथ में। इट वॉज मिसेस फॉस्टर्स। उसने पहचान लिया वो मिसेस फॉस्टर थी। स्टिल यंग, अभी भी वो जवान खूबसूरत लग रही थी। स्टिल ब्यूटिफुल, स्टिल सेडिक्टिव। मिसेस लॉयसल फेल्ट मूव्ड। मिसेस लॉयसल को बहुत ही मन उसका दहल गया। शी शुड से स्पीक टू हर। क्या मिसेस फॉस्टर से बात करनी चाहिए? वो सोचने लगी, यस सर्टेनली। एंड नाउ दैट शी हैड पेड अप, अब उसको लगा बात तो करनी चाहिए। मिसेस फॉस्टर दिख रही है बागीचे में तो बात कर लेते हैं क्योंकि अभी तो सारा पैसा वापस दे दिया। व्हाई नॉट? शी ड्रू अप नियर। और फिर वो मिसेस फॉस्टर से बात करने के लिए उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जेन। द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। उसने कहा गुड मॉर्निंग जेन, शायद परिचित नाम हो। उसने आवाज तो दी पर दूसरे व्यक्ति ने पहचाना। Astonished to be held thus familiarly by this woman of the people, she hesitated। कोई एक साधारण सी कपड़े में दिखने वाली महिला मिसेस फॉस्टर को आवाज दे रही थी। उसको अंदाजा नहीं था कि कोई जान पहचान वाली है। अब इतनी बदसूरत औरत कौन है जो आवाज दे रही? बट मैडम आई डोंट नो। फिर उसने कहा मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं। आर यू नॉट मेकिंग मिस्टेक? तुम कोई गलती तो नहीं कर रही हो? नो, आई एम मैथिल्ड लॉयसल, हर फ्रेंड। उसने कहा नहीं मैम, मैं मैथिल्ड लॉयसल हूँ। ओह माय पुअर मैथिल्डी, हाउ यू आर चेंज। मिसेस फॉस्टर कहने लगी, माय डियर मैथिल्डी, कितनी बदल चुकी हो तुम, कितनी अलग दिख रही हो। गिव अ क्राई, एटमोस्ट वो चिल्लाई। यस आई हैव अ हार्ड डे सिंस आई सॉ यू। लास्ट टाइम जिस समय आपसे मुलाकात हुई उसके बाद में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। एंड मेनी ट्रबल्स, न जाने जिंदगी में कितने संकट आए। एंड दैट बिकॉज ऑफ यू, और ये सिर्फ आपके कारण हुआ। ऑफ मी, मेरे कारण? कैसे? मिसेस फॉस्टर समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे जिम्मेदार है उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने के लिए। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू गो टू द बॉल एट द मिनिस्ट्री। आपको याद है 10 साल पहले आपने मुझे वो डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्ट्री की पार्टी में जाने के लिए? यस एंड देन, हाँ दिया था। फिर हाउ कैन दैट बी? तो उसके कारण मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए इस तरह से? सिंस यू ब्रॉट इट बैक टू मी, तुमने तो वापस दे दिया मुझे। वेल आई लॉस्ट इट। फिर मैथिल्डी बताने लगी कि हाँ मैंने वापस तो कर दिया था पर वो मेरे हाथ से खो गया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर, मैंने आपको दूसरा दिया खरीद कर, जस्ट लाइक इट, बिल्कुल उसके ही जैसा। एंड नाउ फॉर 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट। मेरे हाथ से तो खो गया था, मैंने आपको दूसरा लेकर दिया और इतना कर्जा हो गया कि वो कर्जा चुकाने में हमारे 10 साल चले गए। यू विल अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस। आप समझ सकते हैं कि 40,000 फ्रैंक्स की कीमत वाला डायमंड नेकलेस वापस करना, कीमत चुकाना बहुत आसान नहीं था हमारे लिए। आप समझ सकती है। वी हैड नथिंग, एट लास्ट इट इज डन एंड आई एम माइटी ग्लैड। पर एक बार हमने वो कर्जा दे दिया है, हम कर्जे से मुक्त हो गए हैं, ठीक लग रहा है।
Mrs. Foster's had gazed. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? मैथिल्डी, तुम कह रही हो कि मेरा डायमंड नेकलेस जो खो गया था वो वापस करने के लिए तुमने दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा? यस, यू डिड नॉट नोटिस इट. क्या आपने देखा नहीं उस नेकलेस को घर पे? इवन डिड यू? दे वर एग्जैक्टली लाइक. आपने देखा नहीं कि एग्जैक्टली आपने जैसा डायमंड नेकलेस दिया था वैसा ही डायमंड नेकलेस हमने वापस किया है. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड ऑफ नेम जॉय. मिसेस लॉइसिल, मैथिल्डी बहुत खुश होकर गर्व के साथ जवाब दे रही थी कि हमने ईमानदारी से वापस कर दिया है मैम. मिसेस फॉस्टर मच मूव्ड. अंदर से मिसेस फॉस्टर हिल गई थी. टुक हर बोथ हैंड्स, और मैथिल्डी के दोनों हाथ अपने हाथों में उसने पकड़ ली. ओ माई पुअर मैथिल्डी, मेरे प्रिय मैथिल्डी. बट माइन वर फॉल्स. अरे मैंने जो डायमंड नेकलेस दिया था वो तो नकली था. एट मोस्ट दे वर वर्थ ऑफ 500 फ्रैंक्स. जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था उसकी कीमत सिर्फ मात्र 500 फ्रैंक्स थी. इतनी छोटी सी कीमत के लिए तुमने कितना कुछ दे दिया. यहाँ पर गाय द मपासा अपनी कहानी खत्म करते हैं. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.